सबको जय यीशु की। एक बार फिर आप सभी का सत्संचार स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। संत फ्रांसिस असीसी के जीवन के बारे में पिछले 6 एपिसोड्स में हमने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। उनके जीवन के कई पहलुओं के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एपिसोड 7 आपके सामने लेकर आए हैं और मैं स्टूडियो में हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वागत करना चाहती हूँ फादर फ्रांसिस पिंटो का। फादर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए मेरा साथ आज देंगे राहुल पायस। संत फ्रांसिस के जीवन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। जैसा हम जानते हैं कि ये वर्ष संत फ्रांसिस को समर्पित वर्ष है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस संत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उनके जीवन से न केवल प्रेरणा पाएं बल्कि उसके मूल्यों को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो इस एपिसोड को शुरू करते हुए मैं पहला प्रश्न फादर से पूछना चाहती हूँ कि हमने संत फ्रांसिस असीसी के बारे में सुना है कि वो सृष्टि से बहुत जुड़े रहते थे, तो सृष्टि से उन्हें इतनी निकटता महसूस क्यों होती थी? असीसी के संत फ्रांसिस ने न केवल सृष्टि से, प्रकृति से प्यार किया बल्कि उसकी हिफाजत की, यानी कि उसको केयर किया, जो कि बहुत बार लोग इस बात को मिस करते हैं। हम लोग नेचर लवर हो सकते हैं लेकिन केयरिंग नहीं हो सकते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस ने हम सबों को ये सिखाया है, हमें केयर करना है। सब कुछ जो कुछ भी ईश्वर ने बड़े प्यार से हम सबों के लिए बनाया है, इन सब का ख्याल रखना, प्यार करना और उसकी हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है। संत फ्रांसिस को सृष्टि से इतना लगाव या निकटता इसलिए महसूस होती थी कि वो परमेश्वर के देन है। सबसे पहले वो ये मानते थे, ये परमेश्वर का देन है। परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा बनाया सुंदर सृष्टि को हम सभी मनुष्यों के लिए बनाया, यानी कि एक सुंदर देन है। उनके लिए प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं बल्कि उन्होंने अपने एक गहरे रिश्ते के साथ जोड़ के रखा। जैसे भाई बहन का एक रिश्ता होता है, वैसे एक गहरे आत्मीयता का रिश्ते के रूप में उन्होंने देखा और उसकी हिफाजत की, केयर किया। जैसे वो कहते थे भाई सूर्य बहन चंद्रमा, वे हर जीवन में सृष्टिकर्ता की महिमा देखते थे, इसलिए उन्हें गहरा लगाव प्रकृति की ओर महसूस होता था। फादर, सृष्टि का गीत क्या है और वह क्या प्रकट करता है? इसको बोलते हैं सृष्टि का गीत, यानी कि कैंटिकल ऑफ द क्रीचर्स। ये एक स्तुति गीत है जिसमें उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि और मृत्यु तक को परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद दिया। यह दिखाता है कि उनका विश्वास केवल निजी भक्ति नहीं था बल्कि संपूर्ण सृष्टि को शामिल करने वाला एक आनंद का विषय था। उसी की एक अभिव्यक्ति वो करते हुए इस सृष्टि के गीत को गाता है, संबोधित करता है, ईश्वर की तारीफ करता है, महिमा करता है। बहुत ही अच्छी बात है फादर, और मैं समझती हूँ कि उस गीत के द्वारा हम अपने आप को सृष्टि के काफी और नजदीक महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। सृष्टि के साथ जुड़े रहने के अलावा उनको शांति का वाहक भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? वे लोगों के बीच मेल मिलाप कराते थे और हिंसा के समय भी शांति का संदेश देते थे, क्योंकि बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने प्रभु के वचनों को बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हुए अपनाया था, आजमाया था अपने जीवन में, उसके अनुसार जीने का प्रयास किया था। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। और इसी वचनों के अनुसार उनका जीवन बड़े शांति प्रिय जीवन था। इसलिए वो शांति का संदेश हमेशा देने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ वे सृष्टि के साथ भी सामंजस्य में जीते थे। उनका जीवन सिखाता है कि शांति केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के साथ भी होना चाहिए। देयर शुड बी पीस विद एवरीवन, शेयरिंग द पीस विद एवरीवन। बाइबल में से भजन संहिता 148
इस विषय में कैसे जुड़ता है? भजन संहिता 148 में सारी सृष्टि को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, पशु, पक्षी, इन सभी जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है, सबको एक निमंत्रण है, सभी मिलके उस परमेश्वर की जिसने हम सबों को बनाया है उसकी स्तुति करने के लिए बुलाता है। फ्रांसिस का जीवन इसी स्तुति का जीवित एक उदाहरण था। जैसा हम जानते हैं कि हर संत बाइबल को और बाइबल की बातों को, वाक्यांशों को, बाइबल की जितनी पुस्तकें हैं उनको अपने जीवन का आधार बनाकर चलते हैं। बिल्कुल। तो उसी श्रृंखला में रोमियो के नाम संत पौलुस का जो पत्र है उसका 8वां अध्याय 19 से 22 वाक्य में इस बात को हम कैसे जोड़ सकते हैं? रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 19 से 22 का प्रसंग बताता है कि सारी सृष्टि मुक्ति की आशा में प्रतीक्षा कर रही है। फ्रांसिस का प्रेम इस सत्य को दर्शाता है कि मनुष्य की पवित्रता पूरी सृष्टि को प्रभावित करती है। यानी कि हम जिस प्रकार का जीवन बिताते हैं, अच्छाई है तो अच्छा प्रभाव, बुरा अगर किया तो उसका प्रभाव भी समस्त सृष्टि पर पड़ता है। इस बात को हम सबों को समझना, जानना बहुत ही ज़रूरी है। और भी कहीं क्या हम बाइबल से, पवित्र वचन से संत फ्रांसिस के जीवन के इस मूल्यों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत जगह पर मिलेगा बाइबल से। और एक मैं बताना चाहूँगा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 31 कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वह अत्यंत अच्छा बनाया। फ्रांसिस ने इसी भलाई को पहचाना और उसका सम्मान किया, उसकी हिफाजत की और उसकी केयर किया, और इसी बात को हम सबों को सिखाए कि हम सभी ईश्वर ने जो हमारे लिए बनाया उसका सबका केयर करें। ना केवल प्रेम करना, प्रेम से बढ़कर केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये असीसी के संत फ्रांसिस ने हमें सिखाया। सृष्टि की देखभाल निर्धनता और नम्रता से कैसे हो सकती है? सृष्टि की देखभाल, जब हम सादगी से जीते हैं तो हम सृष्टि का शोषण नहीं करते। निर्धनता हमें सिखाती है कि हम मालिक नहीं हैं बल्कि संरक्षक हैं, स्टीवर्ड हैं। नम्रता हमें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि हम भी सृष्टि का एक छोटा हिस्सा है, हमारी भी एक दायित्व है, हमारी एक जिम्मेदारी है। ये बात हमें सिखाती है। आपने बताया कि सृष्टि को वो केयर करते थे, तो क्या सृष्टि को हमें ईश्वर का उपहार मानने की ज़रूरत है, या जिस तरह से लोग आजकल हर चीज़ का, हर नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे अपनी संपत्ति समझते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि हम उसे उपहार मानते हैं तो हम कृतज्ञता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि एक उपहार है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। यदि हम उसे केवल संपत्ति समझते हैं तो हम उसका उपयोग स्वार्थ के लिए करते हैं। और ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। आज के दिन में क्या हो रहा है, सब चारों तरफ से अगर देखा जाए, लोग अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं ये हमारी संपत्ति है। नहीं, ये हमें संपत्ति के रूप में नहीं देखना है, उपहार के रूप में जो ईश्वर ने हम सबों की भलाई के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख सुविधा के लिए दिया है। इसलिए इसको उपहार स्वरूप ग्रहण करते हुए उसके प्रति जिम्मेदारी हमें निभाने की ज़रूरत है। तो फादर, आंतरिक शांति हमारे विश्व के साथ कैसे बनाती है? अगर ये सवाल आज के परिवेश में अगर देखा जाए, चारों तरफ हम देखते हैं अशांति फैली हुई है। जगह जगह पर, घर घर पर, परिवार परिवार पर, देश देश पर, जगह जगह पर अशांति फैली हुई है। जब हमारे भीतर वो शांति है, जो शांति प्रभु से आती है, प्रभु के इस रचना से आती है, तो हम प्रकृति और दूसरों के साथ भी शांति में रहने लगते हैं, जीने लगते हैं। क्योंकि एक ऐसी शांति कोई छीन नहीं सकता। आंतरिक अशांति अक्सर बाहरी संघर्ष को जन्म देती है। अगर हम अंदर से हम शांत नहीं हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, तो उसका संघर्ष हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं। जबकि
आंतरिक संतुलन, बाहरी सामंजस्य को बढ़ाता है। यानी कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ के उस शांति का अनुभव करना है और उस शांति को बढ़ावा देना है। शांति से, प्यार मोहब्बत से, अमन चैन से जीने का निरंतर सतत प्रयास हमें करना है। फादर, सृष्टि के साथ जो सामंजस्य है वो केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विषय से क्यों जोड़ा जाता है? आध्यात्मिक विषय के साथ इसलिए जोड़ा जाता है, देखो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो सबसे पहले वो शांति में रहना, शांति में जीना और उसकी महसूस करते ही उसको साझा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की रचना है, उसका सम्मान करना सृष्टिकर्ता का सम्मान करना है। जब हम प्रकृति के साथ संतुलन में जीते हैं तो हम अपने विश्वास को व्यवहार में उतारते हैं। इसलिए असिसी के संत फ्रांसिस का संदेश केवल पर्यावरण का संरक्षण मात्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति की ओर एक निमंत्रण, एक बुलावा, एक आह्वान है। तो आज हमने संत फ्रांसिस असिसी के जीवन के बारे में दो और पहलुओं पर मनन चिंतन किया। बहुत ही सुंदर रीति से फादर फ्रांसिस ने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दिया। मैं समझती हूँ कि हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि संत फ्रांसिस के जीवन से हम पाते हैं कि वो सृष्टि से बहुत ही जुड़े रहते थे। आज के इस युग में जब हर ओर गर्मी की वजह से हाहाकार है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, पानी की कमी है, ये सब इसीलिए है शायद कि हम सृष्टि से उस तरह से नहीं जुड़े रहते जिस तरह से शायद सेंट फ्रांसिस इसको देखते थे। और उन्हें शांति का दूत कहा गया है और इस चीज़ की भी आज के इस युग में हम सबको बहुत ज़रूरत है। ना केवल हमारे चारों तरफ बल्कि सबसे पहले हमको अपने अंदर उस शांति को महसूस करना है। शायद इस एपिसोड को देखने के बाद हम इस बात पर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे कि हम उस शांति को अपने अंदर कैसे बनाएं और सृष्टि से कैसे जुड़ें। इसी के साथ मैं फादर फ्रांसिस को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े और हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सेंट फ्रांसिस के बारे में बताई हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ देने के लिए राहुल को, जिसने इस प्रश्नों को पूछने के लिए मेरा साथ दिया। सत्संचार स्टूडियो से ऐसे ही जुड़े रहें और आगे के एपिसोड को बड़ी बेसब्री से देखने के लिए इंतज़ार करते रहें, जिससे कि आप संत फ्रांसिस के जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएं। सबको जय यीशु की।